हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कुछ दिनों से मौसम एकदम क्लीन है, वेदर मतलब इस टाइम साफ है। ऐसा ही मौसम 10 दिनों तक रहेगा और बारिश भी नहीं हो रही। इस वजह से बहुत गर्मी हो रही है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। जीवन में आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोगों की सोच पॉजिटिव होती है और कुछ लोग हमेशा निगेटिव बातें करते हैं। निगेटिव सोच का हमारे जीवन काफ़ी बुरा असर पड़ता है। जब हमारी सोच निगेटिव होती है तो हम कई बार अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम निगेटिव सोच वाले लोगों के बीच अपने आप को पाते। ऐसे में और ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सोच पर उनकी निगेटिव सोच का बिल्कुल असर नहीं होने दें अपने ऊपर। हमारे आसपास ऐसे बहुत से निगेटिव लोग होते हैं जो हमें कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें असर हो जाती है। मतलब कुछ टाइम के लिए हम अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं देने उन्हीं की बातों में जिससे उलझ के रह जाते हैं। फिर अगर कोई पॉजिटिव बात बोलता है तो हम उस निगेटिव सोच से निकलकर पॉजिटिव में आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमें निगेटिव लोग ही चला रहे हैं। इसलिए हम निगेटिव लोगों की बातों में आना ही नहीं, बस पॉजिटिव अपने आप को रखना हमेशा। जो निगेटिव लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमने तो अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है, हम ऐसा करें कि ये भी इंसान कुछ कर ना पाए। इस वजह से वो हमें जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि हमें दुख हो और हम अपने काम को करना वहीं बंद कर दें। आपको निगेटिव सोच वाले लोगों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। उनसे बहस करने से हमेशा बचना चाहिए। आप कई बार खुद को इस परिस्थिति में पाएंगे कि आपके विचार दूसरों से अलग है। ऐसे में खुद के विचारों को निगेटिव सोच वाले लोगों पर थोपे नहीं। अगर आपके विचार उन लोगों से नहीं मिलते तो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। इसके बाद भी आप अगर उनके विचारों को बदल नहीं पा रहे हैं तो आप उस टॉपिक को बदल दें और दूसरी चीज़ों पर बात करें और उनसे दूरी बना लें। वह इंसान जो पॉजिटिव रहता है वह उस इंसान से ज़्यादा खुश रहता है जो निगेटिव सोचता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि ये बात बिल्कुल सही है। आपने कई बार इसे महसूस भी किया होगा जब कभी सुबह उठते समय आपको थोड़ी चोट लगी होती है। आपने सोचा होगा आज का दिन ही बुरा और आपने अपना नज़रिया उस दिन के लिए नकारात्मक बना लिया। फिर ऐसा ही होता है, ऐसी घटनाएं हमारे साथ होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नज़रिया नकारात्मक हो जाता है, हम निगेटिव सोचने लगते हैं। हमें हमेशा इतना कोशिश करना चाहिए कि हमें निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होगा। हमें अपनी सोच को ऐसा बनाना है कि बस हमें इस बारे में सोचना है कि हमें किसी भी हाल में जॉब लेनी है। अगर कोई भी इंसान आपको निगेटिव बातें बोल रहा है तो समझ लीजिए कि आपके लिए उसके अंदर जलन है। वो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है वो कभी खुश नहीं रह सकते। जो ज़्यादा सोचेंगे वे निश्चित रूप से निगेटिव सोचेगा और निगेटिव सोचेगा तो पॉजिटिव जीवन जी नहीं सकता। उसकी ज़िंदगी निगेटिविटी से भर जाएगी। अच्छी से अच्छी ज़िंदगी में भी वो निगेटिव ढूंढ ही लेगा। नकारात्मक सोच आपको कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं जीने देगा। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए तो इसका यह मतलब नहीं कि ज़िंदगी ही खत्म हो गई। जीवन बहुत बड़ा है, आपके पास ढेरों अवसर है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप फेल हो गए हैं तो क्या हुआ, ज़रूर इससे बेहतर आपके जीवन में होगा। तो हमेशा इससे सकारात्मक पक्ष के साथ ही आगे बढ़े। अगर आपको कोई निगेटिव कह रहा है तो उस इंसान से दूरी ही बेहतर। जहां आपको खुशी नहीं मिलती वहां से दूरी ही भली। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, इससे हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी और हम उसे जल्द सक्सेस पा जाएंगे। इसमें मैं अपने घर का सारा काम खत्म करने के बाद नहा के आई हूँ। अब जा रही हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं अपना स्लॉट स्टार्ट करूँगी। आज बहुत काम ज़्यादा था, इस वजह से बहुत टाइम लग गया आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। अब मैं जा रही हूँ आज आप अपना टारगेट बनाने कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि आज मैं टारगेट में 40 स्लॉट लूँगी, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। आज कम से कम 10 दिनों तक ऐसे ही रहेगा और गर्मी इतनी ही पड़ेगी। तो मुझे ज़्यादा टारगेट लेने का क्या मतलब जब मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैं उतना टारगेट नहीं लूँगी, 40 टारगेट लूँगी। जो 3 टारगेट मैं दिन में करूँगी और 1 टारगेट रात में करूँगी, क्योंकि बहुत इस टाइम गर्मी है।
दिखता नहीं, कैमरे पे नहीं दिखता है कि गर्मी लग रही है, लेकिन वैसे इतनी गर्मी मेरे मुंह पे जो सब दिखता है, एक गर्मी हुई होती है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। आज मेरा सेकंड डे है आरडीए पढ़ने का, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आरडीए से स्टार्ट करूंगी। तो उसमें मैं मैन के बारे में पढ़ ली हूँ और वुमेन के बारे में पढ़ने जा रही हूँ। पहले मैं इसका अगले दिन का रिवीजन करूंगी जो पढ़ी हूँ, तो उसके बाद फिर स्टार्ट करूंगी। रिवीजन बहुत जरूरी है आरडीए में, जितना रिवीजन होगा उतना याद रहेगा, नहीं तो ये भूल जाएगा। ये कोई थ्योरी मतलब वाला नहीं है कि चलिए याद होगा, याद एक बार कर ली, 2 बार 3 बार तो हो जाएगा, लेकिन ये नंबर याद करना होता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी, जितनी बार आप देखेंगे रिवीजन करके उतनी बार सही रहेगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट करने। इसमें मैं आरडीए पढ़ रही हूँ। एक दिन पहले मैन का पढ़ी था, अब वुमेन का पढ़ रही हूँ। आरडीए पढ़ना मतलब इरिटेटिंग कर दे, क्योंकि इसमें नंबर याद करना पड़ता, और नंबर याद करने में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई सन याद करना होता है, जैसे हिस्ट्री में सन याद करना होता है, तो मुझे बहुत परेशानी आती है। तो वैसे आरडीए बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, लेकिन क्या करना, इसको पढ़ना है। इसमें से 1-2 नंबर ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, तो 1-2 नंबर ऐसे गंवाना नहीं है। एक नंबर बहुत बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, अगर अपनी जगह बनाना चाहते हैं तब। मेरा जो आरडीए है वुमेन का, वो मैं कंप्लीट याद हो गया, मतलब याद कर ली। इसके कुछ देर बाद मतलब शाम को रात के टाइम में एक बार फिर रिवीजन उसका कर लूँगी, वो कंप्लीट हो गया है। तो रिवीजन ऐसे करूँगी तभी आरडीए, ऐसे आप लोग भी करिए, क्योंकि जैसे लग रहा है कि अब डेट जल्द निकलेगा, ऐसा मतलब फील हो रहा है। न्यूज़ में डेली निकल रहा है, और जो सदस्य का नियुक्ति होनी थी वो तो हो गया है। तो आप अपनी पढ़ाई में देरी मत कीजिए, आप एकदम बंद मत कीजिए। चलिए तब मैं जा रही हूँ, कुछ टाइम 10-15 मिनट का रेस्ट लूँगी, फिर उसके बाद आऊँगी। अब मैं आ गई हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ूंगी। इसमें मेरा टॉपिक है कलफ, मतलब कलफ देना, या क्या कहते हैं, नील का प्रयोग करना। जैसे कि कलफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो कलफ ज्यादातर सूती वस्त्रों पे किया जाता है। तो जैसे मतलब सूती वस्त्र जो होते हैं धोने पर लुझे हो जाते हैं, तो इसलिए उन पर कलफ दिया जाता था। लेकिन और कपड़ों पे, अदर कपड़ों पे जो कृत्रिम होते हैं, उन सब पर भी कुछ कुछ कपड़ों पे दिए जाते हैं, लेकिन सब पर नहीं दिए जाते। लेकिन आज अब इस टाइम देखिए ऐसे कपड़े चल रहे हैं कि सूती और उनमें कोई पहचान नहीं हो पा रही है कि कौन कॉटन का है, कौन ओवूस का है। तो इस वजह से उन पर भी कलप दिया जा रहा है। तो ऐसे में याद किया, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि अभी पूछ देगा कि रेशम पर भी कलप दिया जाता है, रेशमी वस्त्र पर। ये मालूम, अगर पढ़ेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। कलफ वाला चैप्टर जो टॉपिक है, मैं इसको बुक्स में पढ़ रही हूँ। बुक में पढ़ने का मतलब है कि जो नोट्स में है उसको लिखवाया नहीं गया है ऑनलाइन क्लास में। तो सोचे कि इसमें बुक में होंगे, तो बुक में भी नहीं मिला काम लायक चीज़, मतलब उतना नहीं मिला। इसको समझ लीजिए, पढ़ने के लिए अब हमें दूसरी बुक देखनी पड़ेगी, टेक्सटाइल की, दूसरे राइटर की, तो उसमें मिलेगा। ऐसे कर करके दूसरे बुकों में से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होते, तभी जाके क्लियर आपका सिलेबस मतलब कंप्लीट होगा 100%। एक बुक में से नहीं हो पाएगा कंप्लीट। ये मेरा जो टेक्सटाइल में कंप्लीट हो गया कलफ वाला चैप्टर। तो इसमें जैसे मतलब कि जो नोट्स है उसमें कलफ के बारे में ऐसा कोई भी मतलब लिखवाया नहीं गया नोट्स में। जो मैं ऑनलाइन क्लास की उसमें भी नहीं कुछ लिखवाया गया। तो बुक में भी देखी तो बुक में भी है उतना नहीं है जितना मतलब रहना चाहिए। तो जैसे कि मतलब आप चाहें तो एक जितनी बुक मेरे पास है, इस बुक में से आप पूरा नोट्स कवर नहीं हो पाएगा आपका, जितना नोट्स मतलब कि आपका बस इसमें जो मैं बुक पढ़ती हूँ जितने 70% ही क्या सिलेबस कवर हो पाएगा। तो इसके लिए मतलब होम साइंस की बहुत सारी राइटर हैं और बहुत सारे बुक्स हैं। तो राइटरों ने अलग अलग मतलब अपने हिसाब से वो लिखे हैं। जो क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर होते हैं, सब बुक्स मतलब मिक्स करके उसमें से बनाते हैं। इस वजह से सब एक बुक में नहीं मिलता उसका। कोई जरूरी नहीं कि इसमें सब रहे, इसमें मतलब रहता है उतना नहीं। चलिए तब इस टाइम शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। नेक्स्ट स्लॉट मेरा जो न्यूट्रिशन साइंस है, इसमें मेरा चैप्टर
अल्पभारिता। यह चैप्टर वजन से रिलेटेड चैप्टर होता है। इसमें मतलब कि अपना वजन मतलब निकालने के लिए, वजन और हाइट निकालने के लिए कुछ सूत्र दिए जाते हैं। तो उसी हिसाब से इसमें बहुत सारे मतलब मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मतलब कि अपना वजन और लंबाई, हाइट सब निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। एक कैलिपर मशीन होती है, इससे हमारे शरीर की चर्बी मतलब नापा जाता है कि इसमें हमारे शरीर की चर्बी कितनी बढ़ी। इस स्लॉट को कंप्लीट करते करते मुझे 5:30 बज गया और इसको कंप्लीट करते ही मैं बाहर गई, कुछ टाइम बैठी क्योंकि आज खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। इस वजह से लेट खाना बनाने आई। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपने मम्मी पापा के घर में हूँ तो मेरी लाइफ मजे में होगी, लेकिन मेरे अगल बगल बहुत सारे निगेटिव लोग बैठे हैं, मेरे खुद अपने लोग हैं। अभी 4-5 दिन ही हुआ आप लोगों से शेयर नहीं किया और कुछ बताई भी नहीं, क्योंकि मैं 3 टाइम खाना ही नहीं। कभी कभी हम जिन्हें अपना कहते हैं वही हमें ऐसी बातें बोल देते हैं तो बहुत दुख होता है। मेरे घर के ही एक मेंबर ने कह दिया कि जाओ किसी को लेकर भाग जाओ और यहाँ से सबको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी बातें सुनकर मुझे इतना दुख, मैं इतना रोई कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैं 3 टाइम खाना भी नहीं खाई, वीडियो बनाई, पढ़ी भी, लेकिन खाना नहीं खाई। मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी से कोई बात नहीं कहती, क्योंकि अगर मुझे परेशानी है तो मैं रो लेती हूँ। रोने के बाद जैसे लगता है कि सारा दुख खत्म हो गया कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। और सोशल मीडिया पर बैठकर घर की बातें बताना भी अच्छी बात नहीं, अपने घर की बुराई करना, चाहे जैसे भी लोग हों। इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं। आज मैं लेट खाना बनाने उठी, मन ही नहीं कर रहा था आज खाना बनाने के, लेकिन क्या करना, चाहे जान जाए चाहे आत्मा जाए, लेकिन खाना तो बनाना ही है। तो खाना बना के आई हूँ, 9 बज गया है सब काम करते। फिर अब जा रही हूँ अपना 4th स्लॉट स्टार्ट करने और यही लास्ट रहेगा। इसमें मैं सीडी पढ़ने जा रही हूँ। वैसे सीडी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो उतना नहीं सीडी में से क्वेश्चन पूछा, लेकिन पढ़ना तो सबको है, इसलिए वही पढ़ने जा रही हूँ। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट यही लगता है मुझे, क्योंकि इसको पढ़ने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, कि हमें एक एक नंबर के लिए भी बहुत फाइट करनी होगी। इसमें कंपटीशन भी बहुत तगड़ा और वैकेंसी भी उतनी नहीं है जितनी रहनी चाहिए। अगर अगली बार की तरह वैकेंसी होती तो बहुत अच्छा रहता। आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रही हूँ सोने।